हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीएच स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो रहने वाला है एनटीपीसी टेक्नीशियन फर्स्ट और थर्ड कि हम 30 मिक्स क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन वही करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनसे हम कंसेप्ट और उनसे जो फार्मूला रिवाइज करना वो रिवाइज करेंगे और इसमें हम कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो सब क्वेश्चन करेंगे। तो आपको करना क्या है, जो नए हैं वो पीएच स्टडी 741 को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो नए हैं और पुराने भी हैं दोनों को लाइक करें और कमेंट जरूर करना है, बताना क्लास कैसे रही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास को सीधे स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन से मैं आपको मिलाता हूँ। पहला क्वेश्चन ये उसका परसेंटेज का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को रोक कर आपको सबसे पहले क्वेश्चन एक बार रीड करना है शुरू से लेकर अंत तक। फिर उसके बाद ये देखना है पूछ क्या रहा है और मुझे ज्ञात क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है तो एक गृहस्थ को चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए कि चीनी पर उसका व्यय और अपरिवर्तित रहे। तो मैं तो ये तो मान के चलता हूँ कि आप एक बार परसेंटेज पढ़े होंगे, वो उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन हल करूंगा। तो आपका देखो सबसे पहले क्या है, मूल क्या हो रहा है, कम हो रहा है और इसमें व्यय जो है मतलब कि अपरिवर्तित, मतलब व्यय से हमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, देख लेते हैं पी यानी कि प्राइस कितना। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये पता होगा कि 20% का मतलब होता है 1/5। जो संख्या नीचे लिखी रहती है उसका मतलब होता है कि टोटल हमारे पास 5 है, एक की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा मूल हो जाएगा 5 यानी कि 5 से घटकर कितना हो जाएगा 4। अब हमें जो कंजम्पशन होता है यानी खपत, सी का मतलब होगा खपत यानी कंजम्पशन। अब उसमें क्या है, और व्यय, जब भी व्यय मतलब अपरिवर्तित रहता है तो प्राइस का उल्टा हो जाता है हमारा कंजम्पशन, यानी कि 4 यहाँ और 5 यहाँ। ये कैसे हुआ, ये आप परसेंटेज के चैप्टर में पढ़े होंगे, मैं ये भी बता दूंगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब हमारा प्राइस 5 रुपए था तब खपत हमारी 4, यानी कि तब हम खपत कितना करते थे, 4। क्यों करते थे कि हमारे पास प्राइस ज़्यादा था तो खपत कम की। जैसे मैंने प्राइस डाउन किया तो खपत हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि जब खपत 5 से 4 हो जाती है, कम हो जाती है, तो खपत को कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। तो पहले हो रही थी 4, अब कितनी होने लगी 5, तो कितना बढ़ा, यानी कि 4 पर बढ़ा 1 बटा कितना होगा, 1 बटा हमारा 4। 1 बटा 4 का मतलब होता है कि हमारा कितना बढ़ गई 25%। 1 बटा 4 का मतलब होता है 25%। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, इसका ऑप्शन है यानी कि चौथा। अब जैसे 1 बटा 2 का मतलब कितना हुआ, 1 बटा 2 का मतलब होता है 50%। 1 बटा 3 का मतलब होता है 33 सही 1 बटा 3% होता है। उसी प्रकार से 1 बटा 4 का मतलब होता है 25%, 1 बटा 5 का मतलब होता है 20%। ये आपको छोटी मोटी जो फ्रैक्शन होती हैं परसेंटेज में डायरेक्ट याद रहेंगी, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से हल कर पाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको ये सब पता होंगी, लेकिन मैं नहीं पता फिर भी पूरा बताता जाऊँगा, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन किसका, साधारण ब्याज का। सबसे पहले हम करना क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। अगर क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे तभी हमारा क्वेश्चन हमें समझ में आएगा। उसके बाद हम ये सोचेंगे कि आखिर कह क्या रहा, क्या ज्ञात करना है और क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक धनराशि कितने समय में स्वयं की दुगना हो जाएगी। तो हमारे दिमाग में आया कि ये साधारण ब्याज का सवाल है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास दिया क्या है, यानी कि आर बराबर दिया कितना 5%। अब दुगनी हो जाएगी, यही तो समझना है कि ये जो दुगनी हो जाएगी, अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं आपको कैसे पकड़ना है। जब भी सवाल ऐसा है कि दुगनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, जब भी ऐसी भाषा लिखी रहती है तो इसका मतलब होता है मिश्र धन। यानी कहना चाह रहा है कि अगर पहले हमारा मूलधन P था तो इतने समय के बाद इतना गुना हो जाएगा। कब होगा, जब उसमें ब्याज ऐड हो जाएगी और हमारा मूलधन ऐड हो जाएगा, उसके बाद जो दिया जाएगा वही हमारा मिश्र धन होता है। यानी कि अगर मैं बताऊं तो मिश्र धन बराबर होता है SI और प्लस का क्या रहता है, मूलधन। तो ये सवाल में यही कह रहा है कितने गुना हो जाएगी। यानी कि अगर मैं मान लूं कि पहले हमारा मूलधन कितना था, P रुपए था, अब कितना 2 गुना हो जाएगी। तो A बराबर क्या हुआ, अगर P दोगुना, अगर हमारा A बराबर कितना है 2P मान लेते हैं और हमको यहाँ से अगर ये SI निकालना चाहें तो P तो यह कितना निकल कर आ जाएगा,
एस आई बराबर निकल के हमारा पी आ जाएगा। अब हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये आप सबको पता होगा क्योंकि बेसिक से फार्मूला है। सौ रखते हैं, पी बराबर कितना है पी, यानी साधारण ब्याज बराबर पी। मूलधन हमारा पी पहले से था, आर हमारे पास 5 है और हमें टाइम ज्ञात करना है, बटे कितना है 100। अब हम करते क्या है, पी से पी कट जाएगा, 5 से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। जब टी इधर आएगा तो हमारा टी बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 वर्ष आ जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप उसको थोड़ा रोकिए, उसको पढ़िए, आखिर क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, और अपना आराम से कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये यहाँ क्या लिखा है, समांतर माध्य। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य नई कुछ शब्द नहीं है, इंग्लिश में लिखा होता है, तो इसको मतलब कि इसका एवरेज होता है, माध्य बोलते हैं इसको। चाहे माध्य बोले, चाहे समांतर माध्य बोले, चाहे इसका औसत बोले, हमको निकालना क्या है, हमें एवरेज ही निकालना होता है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है यानी कि सभी संख्याओं का योग, सभी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं ऊपर लिखते हैं सभी संख्याओं का टोटल, यानी कि सभी संख्याओं का योग, नीचे लिखेंगे टोटल संख्या। अब सभी संख्याओं को हमको क्या करना है, सभी संख्याओं को हमको ऐड करना है। जैसे भी हम सभी संख्या ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, जितनी भी संख्या दी गई हैं उनका नीचे हमें क्या कर देना है, उतने से भाग दे देंगे, वही हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। तो हम सबसे पहले ये देखो सवाल में यही ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ कितना 22.5, यहाँ कितना 42.5। ये 22 से हम पहले 100 सीधे सीधे जोड़ते हैं 42, उसके बाद हम जोड़ लेते हैं 22, उसके बाद क्या जोड़ लेते हैं 22, 22 के बाद हम जोड़ लेंगे क्या, यानी कि 56, 56 के बाद क्या जोड़ लेंगे 36, ऐड कर लेते हैं। देखो 6 4 10, 16 की 6, 4 2 6 और 6 5 3 8, 6 14, 1 15 हुआ। देखो 6 6 4 10 16 और 4 2 6, 5 3 8, तो 8 6 14, एक एल्सियम 15। अब देखो ये ढाई एक था, एक ही आता, कितना हो जाएगा, एक इसमें और कर दे 157, 157 हो गया। अब देखो इधर देखें तो 2x माइनस के ये है ना, तो इसमें एक और घटा दें तो अगर मान लो 155 56 हुआ ना, कितना हो रहा था, यानी कि 6 4 10 16, 8 6 14 15 56, मतलब कुल मिला के 156 बचे, एक कट गया 156 प्लस कितना x है 2x 3x 6x, कितना हो जाएगा 6x। कितनी संख्याएं हैं बटे, संख्याएं गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या है 7, बराबर हमारा माध्य कितना दिया गया है, माध्य हमारा दिया गया है 30 दिया गया है। इसका गुणा इसमें करा देंगे तो कितना हो जाएगा 700, 210, इसमें 156 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 6x बराबर आ गया 54, x बराबर हमारा क्या आएगा 9। यह है हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी संख्या दी गई हैं उन सबका हमें योग ज्ञात करना है, और नीचे कितनी संख्या है उसको रखना है बराबर में। समांतर माध्य दिया तो मैंने बराबर में रख दिया, उसके बाद तीरे गुणा करा देना है और x का मान निकाल लेना है। इसके बाद चलते अगला क्वेश्चन। ये जो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा कंसेप्ट अलग है। पहले मैं आपको बेसिक करा दूं, उसके बाद हम इसको मैं आपको यहाँ लेके आऊँगा। अब देखो जैसे कह रहा है कि एक ये जो है ना, ये वाला रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन इसलिए पूछता है, ये जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है इसमें कह रहा है कि एक समदशभुज के प्रत्येक बाएं कोण का माप क्या होगा। एक समदशभुज प्रत्येक बाएं कोण का पूछ रहा है, क्या पूछ, देखो यहाँ शब्द एक लिखा है प्रत्येक बाएं कोण, कौन सा बाएं कोण, आंतरिक कोण नहीं बाएं कोण, तो इसका होता है 360 बटे क्या होता है एन होता है, 360 बटे n। इसका अगर देखें तो n बराबर कितना दिया गया, समदशभुज का मतलब है n बराबर 10, तो कितना हो जाएगा 360 बटा 10, और अगर यहाँ से काट देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर अब बात करें, अगर हम बात करें ना कि अगर हम बात करें अब इसके फार्मूले की, इसमें और कौन से फार्मूले हैं, मतलब फार्मूले बात कर लेते हैं, एक इसमें हम खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले हम फार्मूले की बात करें, जैसे n भुजाओं के सभी आंतरिक कोणों का योग, यानी कि n भुजाओं वाले, यानी कि n भुजाओं वाले
सभी आंतरिक कोण, सभी आंतरिक कोण। अगर n भुजाओं वाले सभी आंतरिक कोण का योग पूछेगा तो क्या होगा? आंतरिक का क्या पूछे? आंतरिक का योग। तो इसका होता है n-2 गुणे क्या होता है? 180। सभी जब पूछे कि n भुजाओं वाले सभी आंतरिक कोणों का योग, तब हमको ये लगाना है। कब लगाना है? जब कहे कि सभी आंतरिक कोणों का योग, तब लगाएंगे। अगर यही कह देता कि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक आंतरिक कोण। आप मेरी भाषा को सुनते जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो n/2 क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा n/2 गुणे 180 बटे हो जाएगा क्या? n। समझ में आया? अगर कह देता है कि n भुजाओं वाले सभी बाएं कोणों का योग, तो कितना होता है? इसका होता है सीधे सीधे 360। और भी जो इसमें सवाल में लगा वो मतलब आपको पता ही है, जो अभी सवाल में लगा था। अब देखो इसमें क्या ज्ञात करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य दिया है हमको, x का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? x का मान। ये देखो माध्य इसमें दिया है 40, हमें x का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले जब भी ये सवाल आता है तो हम क्या करते हैं? इनका आपस में गुणा करेंगे। लेकिन कंफ्यूजन ये रहती है अब, क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही ना होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, इनका पहले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 210 प्लस इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25x प्लस ये कितना हो जाएगा? 1540 प्लस इसका गुणा कराएंगे 85-35 का, तो यह हो जाएगा 2975 बटे टोटल कितनी संख्या है इन्हें भी ऐड करेंगे। 5 2 7 1 8 3 2 5 57। यानी देखो 5 2 7 1 8 और 3 2 5 5 2 7, यानी कि हो जाएगा ये 3 2 5 3 2 5 2 7 5 2 7 1 8 3 2 5 2 7 78। कितना हो जाएगा? 78 प्लस का x समांतर माध्य दिया तो यहाँ बराबर में लिख देंगे कितना? 40। अब क्या करना है? इसके नीचे 1 लगा के तिर्यक गुणा कराना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं। तो ये 1540 है, या 2975 है ना? कितना? 75 है। अगर आप पहले गुणा चाह करा देते हैं, अब बस आप गुणा करा के x का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है? सीधे x का मान यहाँ से निकालना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आ गया आपका पार्टनरशिप का सवाल। किसका? पार्टनरशिप का सवाल। इसमें कह रहा है देखो 3 व्यक्ति हैं। कितना? 3 A B C। कह रहा है कि अनुपात, यानी कि जो इनका राशि का अनुपात है, ये 8 में, ये कितने में करता है? 4 में, ये करता है 6 में। व्यवसाय में निवेश करते हैं और उनकी पूंजी की क्रमशः मतलब कितने कितने महीने के लिए करते हैं वो दिया गया। तो महीना गुणे 10 गुणे 4 गुणे 12। और हमसे ये लाभ का अनुपात, इसमें क्या होता है? लाभ बराबर, इसमें होता है लाभ बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम प्रॉफिट बराबर, यानी कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। अब हमसे यहाँ से निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट का, सीधे यहाँ से अनुपात आ जाएगा। तो अगर इसको यहाँ से काट लें, कितना काट लें? 2 चौको 8 4, यहाँ से काटे 2 दूनी 4 2 3 6, इधर से काट लें 2 पंचे 10, इधर से काट लें 2 दूनी 4 2 छक्का 12, और काट लें तो पहले बात इसका कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 पंच से काटा ना, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 18, यानी कितना आ जाएगा? 10 2 9, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 4 आया। जब भी पार्टनरशिप का सवाल आता है, इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम, इसी से। अब इसी से प्रॉफिट दे देगा, टाइम दे देगा, आपसे इन्वेस्टमेंट पूछ लेगा, कुछ भी देगा, 2 दे देगा, 1 पूछेगा। जैसे इसमें अभी 2 दिया था, 1 पूछा था, आपको ऐसे हल कर लेना।
इसके बाद ये देखो एक सवाल है मेंसुरेशन का, क्या रहा, कह रहा एक अर्धा गोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर है। कटोरे का आयतन ज्ञात कीजिए और मतलब कि पाई का मान हमें 22/7 लेना है और कहाँ तक, दशमलव के 2 स्थानों तक। सबसे पहले बात करेंगे जो अर्धगोला, एक होता है गोला एक होता है अर्धगोला। देखो इस अर्धगोले का, जैसे पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², तो अर्धगोले कितना हो जाएगा 2πr²। 2πr² बराबर कितना दिया है 1200, कितना दिया है 1232 दिया है। और हमें क्या ज्ञात करना है कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन क्या हो जाएगा 2/3πr³। ये हमें क्या करना है, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम r का मान निकालेंगे। तो यहाँ रख दें 2 गुणा 22/7 r² बराबर 1232। काट लेते हैं, 11 दूनी 22, इधर से काटें 11 एकम 11, ये हुआ 13, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, इधर से काट लेते हैं, 2 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, इधर से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो ये हो जाएगा r² बराबर, अब देखो ये हो जाएगा 7 गुणा 28। तो यहीं से r बराबर आ जाएगा कितना 14। कैसे 14 आया, देखो ये 7 लेंगे, इसमें भी 7 है, इसमें 7 गुणा 4। अब जैसे इसके r हट मतलब कि स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाता है रूट, तो ये 7 2 7 है तो एक 7 आ जाता, और 4 का 2 तो 14, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा, और r बराबर आ जाएगा हमारा 14। अब यहाँ रख देते हैं, सीधे यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। अब यहाँ से काटें तो 7 दूनी 14। अब देखो 3 नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। अब कितना हुआ 14 गुणा 14 196 गुणे 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, और ये कितना हुआ, ये हो गया 2। अब बटे कितना है हमारा 3। अगर इसका सबको गुणा करके हम भाग देते हैं तो इसका हमारा आंसर आता है कितना 57.4933। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे करना। अब जैसे यहाँ अगर थोड़ा फार्मूला की बात करें तो पूरे गोले का अगर पूछता तो क्या हो जाता क्षेत्रफल 4πr², इसका अगर आयतन पूछता तो कितना हो जाता 4/3πr³। ये आपको याद रखना है। समझ आया, तो आज के लिए इतना ही है। आप पूरे सवाल जितने भी हुए हैं आप इनको पूरे एक बार लगाइए और जो भी डाउट हो अपना कमेंट में करिए। थैंक यू सो मच।